हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपको मेरे चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो क्लास 10 चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस से है। और जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें कोई भी इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सिलेबस रिडक्शन नहीं हुआ है, चैप्टर पूरा एज इट इज़ आएगा। तो जो मैंने एक क्वेश्चन लिया है CBSE 2008 में आया हुआ है। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आइए आज का क्वेश्चन रीड करते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। द एंगल ऑफ अ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट ओ से, वो देखो जेट फाइटर प्लेन का, यानी कि मेरा ये एक पॉइंट है क्या ओ, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे कहीं आपका प्लेन है। तो इस प्लेन का जो वो बन रहा है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। फिर ये कह रहा है आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 50 सेकेंड, ये 15 सेकेंड उड़ा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री हो गया। और जो इसकी स्पीड थी, मान लो ये उड़ा कांस्टेंट हाइट पे उड़ा, यानी कितनी ही हाइट पे उड़ा है, तो ये इसको मैंने मान लिया h हाइट पे उड़ रहा है। तो ये हमारा कितनी उसमें उड़ा, 15 सेकेंड्स तक उड़ा। और 15 सेकेंड उड़ने के बाद जो इसकी स्पीड है वो 720 किलोमीटर पर आवर है। और ये इसी कांस्टेंट हाइट पे उड़ते उड़ते इस पॉइंट पर पहुंच गया, सी पॉइंट पे। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो आपका 30 डिग्री हो गया। हाइट सेम ही है, कांस्टेंट हाइट h। और ये हमारा मान लिया मैंने ए बी सी, OABOCD है। ठीक है, टी पॉइंट मान लिया। ये कह रहा है कि बताओ एच कितना होगा। तो देखो पॉइंट ओ से उड़ रहा है वो, और हमें देखो क्या दिया हुआ है, एक तो टाइम दिया हुआ है। मैंने माना लेट द हाइट ऑफ जेट फाइटर प्लेन फ्लाइंग FLYING फ्लाइंग BH मीटर। मैंने माना h मीटर उड़ रहा है वो। ठीक है, और हमारा जो टाइम वो 15 सेकेंड तक उड़ा। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 15 सेकेंड, वो हमारी कितनी है, BAC। भाई वो इतनी डिस्टेंस उड़ रहा है, ए से सी पे जा रहा है 15 सेकेंड में। और स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ जेट कितनी है, 720 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 15 सेकेंड भी AC, यानी कि टाइम मेरा सेकेंड में है। तो मैं इसको सेकेंड में चेंज करेंगे। तो हम 1000/36 इंटू 36, सॉरी 60 इंटू 60 से मल्टी ऐसे करेंगे हम। 0 से 2 0 कटा, 6 1 जा 6, 120, 620। तो ये आपका आएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड आया, स्पीड आ गई हमारे पास। हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यानी कि AC, वो हमारी होगी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी 200, टाइम आया आपका कितना था हमारा 15। तो आपका आ गया 3000 मीटर। ठीक है, ये मेरी AC आ गई, यानी कि 3000 आ गई, आराम से निकाल सकते हैं हम। और ये हमारा OB है। पहले हम इस ट्राइंगल में लगाएंगे, ठीक, और फिर हम ट्राइंगल में लगाएंगे OAB पहले, और फिर हम लगाएंगे OCD। तो हम OAB में लगाते हैं, इन ट्राइंगल OAB हम लगाते हैं 1060 डिग्री। 1060 डिग्री होता है P/B, यानी कि AC अपॉन OB। थीटा के सामने 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर होगा और नीचे होगा बेस, तो AB/AC। तो 1060 की वैल्यू होती है √3। 1060 की वैल्यू होती है √3। AC है आपकी H और नीचे है आपकी OB। हमें ना AC चाहिए, यानी कि मुझे हाइट चाहिए।
तो मैं ओ बी को रिमूव कर दूंगी और मैं ओ बी की वैल्यू निकाल लूंगी h/√3, इसको हम कह देंगे फर्स्ट। फिर हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ओ सी डी, इन ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी डी में हम लगाएंगे 10-30 डिग्री, क्योंकि इसमें भी हमारा P बाय बी ही बैठता है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर होगा सी डी, है ना, और ये होगा बेस ओ डी, तो सी डी अपॉन ओ डी। 10-30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू, सी डी हमारा एच ही है, हाइट एच ही है, और जो ओ डी आ रहा है हमारा, ओ डी आ रहा है ओ बी प्लस बी डी, यानी कि ओ बी प्लस बी डी, यानी इसको हम लिखेंगे ओ बी प्लस बी डी। h√3 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओ बी की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं h/√3, ठीक है। अभी मैंने ओ बी की वैल्यू निकाली है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने ओ बी की वैल्यू यहाँ पे रख दी, प्लस बी डी, बी डी आपका कितना है 3000, h√3 इंटू √3 इज इक्वल टू h प्लस 3000√3, ये आएगा। देखो आप √3 का एलसीएम लोगे, इसके नीचे 1 मानोगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम √3 आएगा, वो इधर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि 3h इज इक्वल टू h प्लस 3000√3, h आएगा इधर माइनस में 3000√3, 2h इज इक्वल टू 3000√3, h की वैल्यू होगी 3000√3/2, यानी कि 1500, ये हमारी क्या आ गई वैल्यू। अभी कह रहा है √3 की वैल्यू रखो 1.732, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 1 लगा कैरी, 5 7 जा 35, तो मेरा मल्टीप्लाई करके आया 2598000, पॉइंट लगेगा 3 के बाद, यानी कि जो मेरी हाइट है वो कितनी आई 2598 मीटर, यही हमें निकालना था। तो हेंस द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ जेट इज 2598 मीटर। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।